हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए मैं आज आप लोग के साथ फिर से एक बार डेली वोकैब शो में, हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया, इधर 10-15 दिन के बाद में आया हूँ, 12 दिन के बाद में आज आप लोग के साथ आ रहा हूँ, है ना। देखिए डेली वोकैब शो का आज सेकेंड क्लास है। चलिए हम पहले वर्ड मीनिंग्स पे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको गौर से देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडिक्वेट। अब ये जो वर्ड है बाबू, एडिक्वेट, एडिक्वेट का सिनोनिम्स होता है एम्पल, मतलब सफिशियंट मात्रा में, इनफ मात्रा में बोल सकते हो, पर्याप्त मात्रा में, है ना, है ना। तो सफिशियंट होता है मतलब एडिक्वेट का मैंने एक सिनोनिम्स यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिख कर मैं दे रखा हूँ, एम्पल। और भी मैंने बोला सफिशियंट आप बोल सकते हो, इनफ बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिंगल, मतलब मिलाना, दैट मीन्स मैच करना, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस रहता है ना, मतलब ब्लेंड करो, मिंगल करो या मिक्स करो, अब बोल सकते हो। ऐसा मिंगल भी होता है, ब्लेंड का सिनोनिम्स आपको मिंगल भी मिलेगा, मिक्स भी मिल सकता है और मैच भी मिल सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, लिखा हुआ है क्लामिटी। क्लामिटी का मतलब होता है डिस्ट्रेस, मतलब आपदा, समस्या, संकट होना, प्रॉब्लम में होना, दैट इज कॉल्ड क्लामिटी होता है, डिस्ट्रेस होता है। जैसे हम लोग को अक्सर पूरे जीवन में डिस्ट्रेस आते रहता है, संकट आते रहता है, समस्या आते रहता है। आगे है क्लाइंबर। क्लाइंबर का मतलब होता है बाबू क्लाइंब, हाथ पैर के बल पे जब किसी के ऊपर चढ़ते हैं तो उसको हम जैसे पेड़ वगैरह पे चढ़ना, दैट मीन्स क्लाइंब करते हैं हम लोग, क्लाइंबर, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिख रखा है। नेक्स्ट वर्ड आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, डिकेड। डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 वर्षों का जो एक पीरियड होता है उसे क्या बोला जाता है, डिकेड बोला जाता है, DECADE, है ना भाई। डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का छूने की। अगर मैं बोलूँ सेंचुरी, सेंचुरी बताओ क्या होगा, जब 100 का कोई भी चीज आंकड़ा छू लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंचुरी। जैसे देखो क्रिकेट में अक्सर सुनते हैं कि सचिन, ये विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा सेंचुरी लगा दिया। सेंचुरी में 100 का आंकड़ा छूने की प्रक्रिया सेंचुरी, और 10 की ये ओनली फॉर टाइम, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बोला गया है। तो जब 10 का आंकड़ा छूता है, 10 वर्षों का जो पीरियड होता है वो डिकेड कहलाता है। फिर देखो लिखा हुआ है फिकल। फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील, जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जैसे मौसम की तरह बदलना जा, गाना सुने हो ना भाई। जैसे आप तो जानते हो कि सबसे ज्यादा परिवर्तनीय जो लोग होते हैं वो व्यक्ति ही होते हैं। अगला वर्ड है गाउंट। गाउंट का मतलब होता है लीन, मरियल। मरियल समझते हो, मेरे जैसा मान लो, दुबला पतला आदमी एकदम, है ना, जिसके शरीर में कुछ जान ना हो, मतलब जान हो बट बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो, उसको हम गाउंट बोलते हैं, लीन बोलते हैं, मरियल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो लिखा हुआ हॉरी, HOARY। हॉरी का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जनरली इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका देखते हो कुछ बाल सफेद हो जाता है और कुछ बाल ब्लैक होता है। उस प्रक्रिया, उस स्थिति में जब उनका कुछ बाल ब्लैक हो और कुछ बाल व्हाइट हो, तो उस प्रक्रिया को हम हॉरी बोलते हैं, उस टाइम को हॉरी बोला जाता है। फिर देखो अगला वर्ड लिखा हुआ इंटरवेन। इंटरवेट का सिनोनिम्स इंटरप्ट दिया गया है, इंटरप्ट। तो आप इंटरवेन बोलो या इंटरप्ट बोलो। एक वर्ड और इंटरफेयर भी होता है, INTER बे लिखा हुआ इंटरफेयर, है ना भाई। आप इंटरसीड भी बोल सकते हो, INTERCEDE, इंटरसीड भी बोल सकते हो। ये सबका सब इसका सिनोनिम्स होता है, इंटरफेयर, इंटरवेन, इंटरप्ट, इंटरसीड। ये चारों वर्ड मैं इसलिए बताया क्योंकि सब इंटर से रिलेटेड, देखो INTER सब में कॉमन है, आया ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, लेबी। लेबी का मतलब होता है इम्पोज। इम्पोज मीन्स कर लगाना, कर समझते हो, टैक्स जिसको बोलते हो, इम्पोज टैक्स करते हैं, है ना। जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बहुत तरह का टैक्स भरते हो, तो लेबी या इम्पोज बोल सकते हो। अगला वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, जो एकदम सर्वोपरि हो, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट हो बोल सकते हो। तो पैरामाउंट, इंपॉर्टेंट, सुप्रीम, है ना, ये सबका सब क्या होता है, सर्वोपरि, मतलब जो सबसे उत्तम होता है। प्रूडेंस भी होता है इसका। मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब देखो लिखा हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग को आपस में दोस्तों के बीच कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमी हो जाती है, गलत समझ बैठते हैं, जबकि रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मिसगिविंग इज इक्वल टू मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना भाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है पोंडर। पोंडर का मतलब होता है म्यूज। म्यूज मीन्स थिंक, आप समझते हो ना, थिंक करना, विचार करना, सोचना, किसी पे ब्रूड करना, तो विचार करना या फिर सोचना पोंडर कहलाता है, म्यूज कहलाता है ना। अगला वर्ड है टावरिंग। टावरिंग मीन्स लॉफ्टी, लिखा हुआ, हाई भी बोल सकते हो, बहुत ऊंचा प्रक्रिया। जैसे देखते हो पोल वगैरह क्या होता है, टावरिंग होता है, बोलते हैं ना कि टावर लगा है, टावर बहुत ऊंचा होता है, दैट मीन्स टावर से समझ लो टावरिंग, है ना, लॉफ्टी होता है वो, हाइट होता है उसका ज्यादा। अगला वर्ड है बाबू अलिजेंस। अलिजेंस का मतलब लॉयलिटी, मतलब निष्ठा, प्रतिष्ठा, जो कुछ आप प्रतिष्ठा एक दूसरे से बनाते हो,
कमाते हो, एलिजेंस कहलाता है, लॉयलिटी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, अलायंस लिखा हुआ है। अलायंस का मतलब होता है अकॉर्ड, मीन्स समझौता करना, संगठन करना, संधि करना, है ना। अलिजेंस का फिर से दोनों वर्ड में देखो गड़बड़ा सकते हो भाई, अलिजेंस लिखा हुआ, अलिजेंस इसको पढ़ेंगे, लॉयलिटी पढ़ेंगे, है ना, निष्ठा या प्रतिष्ठा। अलायंस लिखा हुआ, अलायंस का सिनोनिम्स अकॉर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है भाई, एक्सिस। एक्सिस का मतलब बताया गया प्रीप्ड आपको, मतलब जहाँ पे मतलब बोल सकते हो ना, विथ ऑन विच अर्थ मूव्स, जहाँ पे अर्थ मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या मैं बोला, ऑन विच अर्थ, EARTH, अर्थ मूव्स। भाई जहाँ पे पृथ्वी घूमती है उस जगह को बोलते हैं एक्सिस, और जिस जगह पे हमारा चक्का घूमता है उसको बोलते हैं एक्सल, है ना। जो गाड़ी वगैरह में लगा होता है, साइकिल आप लोग चलाते होंगे बाबू, तो उस पर पता होगा एक्सल लगा होता है, एक्सल टूट गया, है ना। विथ विच व्हील मूव्स, जहाँ पे चक्का घूमता है। नेक्स्ट वर्ड, चलो ठीक है, खत्म हो गया आज इतना ही। बाकी हम लोग vocab शो 3 में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।